हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम कर रहे हैं एक बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड अ 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में तो आपने नहीं पढ़ा, पर आपने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री देखी है जिसमें हमारे पास दो एक्सिस होती हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। सो यहाँ पे अभी तक हमने जो भी शेप्स पढ़ी, जो भी पॉइंट्स किए, वो किस में किए, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जिसमें मेरे पास एक एब्सिसा होता है और एक ऑर्डिनेट होता है। ठीक है। सो आज हम कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसमें हम बात करते हैं थ्री डायमेंशंस की। सो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, जो 3D ज्योमेट्री है वो इंट्रोड्यूस की थी जे बर्नौली ने। ही इज़ द मैथमेटिशियन। ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने क्या किए हैं, बताए हैं हमें। सो इन्होंने क्या दिया है, थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया। सो थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स होता क्या है, सपोज़ मेरे पास तीन एक्सिस हैं। ठीक है। सपोज़ अगर आप एक रूम में बैठे हो, सो अगर आप रूम का कॉर्नर चेक करो बच्चे, तो वहाँ पे आपके रूम में नीचे आपका फ्लोर है। ठीक है। फ्लोर के साथ यहाँ पे आपकी वॉल जा रही है। सो यहाँ पे ये जो दो डायमेंशंस हैं, ये आपकी, अगर ये आपको एज्यूम करो कि ये फ्लोर है, तो ये आपकी फ्लोर की लेंथ है, ये उसकी ब्रेथ है या विड्थ है। ठीक है। जो कॉर्नर से वॉल जा रही है ऊपर को, ये वॉल की हाइट जिसको आप बोलते हो, ये हाइट है। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन मेरे पास क्या है, एक्सिस हैं। सो ये आपकी क्या हो गई, 3D डायमेंशन। 3D डायमेंशन के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट के अंदर वॉल्यूम होता है। ठीक है। जैसे आप स्फेयर की बात करते हो तो स्फेयर है, क्यूब है आपका। सो जो क्यूब है आपका, सपोज़ अगर मैं एक क्यूब बनाऊं या क्यूबॉइड बनाऊं, ठीक है। सो क्यूबॉइड के अंदर आपके पास क्या आ रही है, तीन डायमेंशंस आ रही हैं। कौन कौन सी, लेंथ आती है, विड्थ आती है और हाइट आती है। ठीक है। सो जब भी आप थ्री डायमेंशन क्यूबॉइड की बात करते हो, सिलेंडर की आप बात कर रहे हो, स्फीयर की बात कर रहे हो, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। सो शुरू करते हैं। 3D होती क्या है, थ्री डायमेंशंस के अंदर हम थ्री एक्सिस की बात करते हैं। सो कौन कौन सी एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एक्सिस तो हमने 2D प्लेन में भी पढ़ी हुई हैं। तो एक मेरे पास एक्स एक्सिस होती हैं, एक वाई एक्सिस होती हैं और एक क्या होती हैं, जेड एक्सिस। 2D के अंदर दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी तीनों एक्सिस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। पर क्योंकि आप 2D प्लेन के ऊपर तीन एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं बना सकते, तो ये जो थर्ड एक्सिस है ना, एक्चुअली क्या है कि अगर आप पेन को अपना इस पॉइंट के ऊपर रखो, इस पॉइंट के ऊपर, और पेन को सीधा खड़े करो अपने पेन उसके ऊपर, तो ये आपकी थर्ड डायमेंशन बन रही है। इस थर्ड डायमेंशन को, क्योंकि मैं 2D प्लेन में काम कर रही हूँ, तो थर्ड डायमेंशन को कैसे शो कर रही हूँ, इस तरह से। ठीक है। ये एक्चुअली आपकी क्या है, स्टैंडिंग लाइन है ऑन दिस पॉइंट। ठीक है। इसको कैसे इमेजिन करना है कि दिस इज़ अ स्टैंडिंग लाइन ऑन द पॉइंट ओ। ठीक है। सच दैट एक्स वाई जेड जो है राइट हैंडेड क्या बन रहा है, सिस्टम बन रहा है। ठीक है। क्लियर है, क्लियर समझ में आ रही है। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन सब के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। अगर आपकी विजुअलाइजेशन इस तरह से है कि आप ये एंगल देख रहे हो और बोल रहे हो जी ये तो 90 डिग्री का नज़र ही नहीं आ रहा, ये तो 90 डिग्री का है ही नहीं, इस एंगल को, ये लाइन ऐसे सीधी लेटी हुई लाइन नहीं है, ये लाइन एक्चुअली क्या है, इस ओरिजिन के ऊपर स्टैंडिंग लाइन है। जैसे आप पेंसिल को या पेन को इस पॉइंट के ऊपर खड़ा कर दो, तो ये जेड है जिसको हमने लिटा के क्या बनाया है, इस 2D प्लेन में ड्रॉ किया। ठीक है। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। इसको बनाने का और क्या तरीका है, आप यहाँ पे एक्स एक्सिस ले सकते हो, यहाँ पे वाई एक्सिस ले सकते हो, यहाँ पे जेड एक्सिस ले सकते हो। ठीक है। तो पढ़ेंगे कैसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आई इतनी। हाँ जी। अब यहाँ पे आप क्या लेते हो, ओरिजिन। सो अब जो मेरी बात है, अब मेरे पास क्या प्लेन है, एक्स वाई एंड जेड, तीन एक्सिस हैं।
हाँ जी, अब मैंने क्या कहा कि जब आप एक्सिस ले रहे हो तो किस तरह से ले रहे हो। सपोज़ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी क्या है, जेड एक्सिस। तो मैं राइट हैंडेड सिस्टम ले रही हूँ। राइट हैंडेड सिस्टम इस तरह से आप डिफ़ाइन कर रहे हो, एक्स वाई एंड जेड। अब राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। ये आगे जाके आपको +2 में भी यूज़ होगा, आपको इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। राइट हैंडेड सिस्टम क्या है कि सपोज़ कर लो कि मेरे पास एक स्क्रू है जो मैंने इस ओरिजिन के ऊपर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्क्रू रखा है, ठीक है, क्लियर है। और उसको मैं क्या कर रही हूँ, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ क्या कर रही हूँ, टर्न कर रही हूँ, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसी तरह ये लाइन ऐसे भी जाएगी, यहाँ पे ये नेगेटिव वाई एक्सिस होंगे, ये ऐसे भी जाएगी, यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये ऐसे भी जाएगी, ये क्या होंगे, नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते क्योंकि फिर आपकी जो विजुअलाइजेशन है या जो कॉम्प्लेक्सिटी है 3D डायमेंशंस की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू को इस तरह से घुमा रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस से किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। सो जब आप उस स्क्रू को घुमाओगे तो वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है कि वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की ये वाली डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में क्या बन रही है, पॉजिटिव, ठीक है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। और ये जो तीनों एक्सिस हैं जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो ये तीनों एक्सिस क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब ये आपका क्या है, द प्लेन पासिस थ्रू, ये ओ एक्स है और ये ओ वाई है। अब आप इसको ऐसे मानिए कि ये आपकी क्या है, फ्लोर है रूम का, और ये एक रूम की जो दो वॉल्स होती है ना, उन दो वॉल्स के बीच की जो एडजॉइनिंग वाला एज है, ये वो एज है, ठीक है, क्लियर है। सो ओ एक्स और वाई को आप मिलाओगे एक तरह से, तो ये आपका क्या बन रहा है, फ्लोर। फ्लोर मीन्स ये आपका एक प्लेन बन रहा है, 2D प्लेन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, एक्स ओ वाई प्लेन, ठीक है। सो एक्स और वाई को अब और क्या प्लेन बोलते हैं, जेड प्लेन। जेड प्लेन क्यों, क्योंकि इसके अंदर जेड एलिमेंट 0 होता है, इसको हम जेड प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लूँ एक्स ओ जेड प्लेन, ठीक है, तो एक्स ओ जेड आपका ये वाला प्लेन बनता है, ठीक है। ये एक्चुअली आपकी क्या है, रूम की एक वॉल बनेगी, ठीक है। सो ये प्लेन को हम और क्या बोलते हैं, इस प्लेन में एक्स कंपोनेंट 0 होता है, तो इसको हम एक्स प्लेन भी बोलते हैं। इसी तरह मैं बात कर रही हूँ वाई ओ जेड प्लेन की, तो ये वाला प्लेन है आपका, ठीक है। सो इस प्लेन के अंदर आपका एक्स कंपोनेंट क्या होता है, ये तो कर लिया हमने, सॉरी, ये आपका जो प्लेन मैं बना रही हूँ ये एक्स ओ जेड है, ठीक है। वाई ओ जेड में आपका एक्स ओ जेड में वाई आपका कंपोनेंट क्या होगा, 0, तो इसको बोलते हैं वाई प्लेन। वाई ओ जेड ये वाला प्लेन है आपका, इस प्लेन में इसको वाई ओ जेड प्लेन बोलते हैं, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, एक्स प्लेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्स प्लेन। सो एक्स प्लेन के अंदर आपका एक्स कंपोनेंट क्या होता है, 0, ठीक है। आप इसको कैसे इमेजिन करेंगे कि ये आपका क्या है, हाँ जी, रूम का अगर कॉर्नर देखो तो ये आपका क्या बन रहा है, फ्लोर, ठीक है। सो ये फ्लोर की लेंथ ले ली, यहाँ पे हम क्या लेंगे, फ्लोर की ब्रेथ या हाइट, सॉरी ब्रेथ या विड्थ, ठीक है। अब ये जो रूम का कॉर्नर है, यहाँ से ऊपर को जाती लाइन जो दो वॉल्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ये वो है, ये आपकी एक वॉल है, ये आपकी दूसरी वॉल है, ठीक है। सो इस तरह से आप डायमेंशन ढूंढोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किन एक्स वाई जेड वॉल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। सो ये आपका क्या बन गया, दिस इज़ योर जेड प्लेन। जेड प्लेन मीन्स कि एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो एग्जिस्ट करेंगे, जेड कोऑर्डिनेट यहाँ क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसमें आप चेक कर लीजिए, अगर आपका फ्लोर है
तो फ्लोर के ऊपर आपकी जो z एक्सिस की जो हाइट वाला कंपोनेंट है वो 0 होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है। सो इसी तरह अगर आप वॉल 1 की बात कर रहे हो तो एक वॉल में लेंथ और हाइट होगी, विड्थ का कंपोनेंट 0 होगा, और एक वॉल के अंदर लेंथ और हाइट और ब्रेथ होगी, लेंथ वाला कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका z प्लेन, ये आपका बन गया x प्लेन, और ये आपका बन गया y प्लेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब मैंने आपको बोला था कि ये एक्सटेंड होंगी इस तरह से, तो ये पॉजिटिव एक्सिस हैं, ये x की नेगेटिव x होंगी। इसी तरह y इस तरफ एक्सटेंड होगा तो ये पॉजिटिव हैं, इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसी तरह z भी आपका इस तरफ एक्सटेंड होगा तो ये पॉजिटिव है, इधर ये z है, इस तरफ एक्सटेंड होगा तो ये नेगेटिव z है। ठीक है, सो आपकी देखिए कितनी, ये आपकी, ये इसको मैं x डैश बोल देती हूँ, इसको y डैश और इसको z डैश। तो x एक्सिस आपकी क्या है? x o x डैश, ये आपकी x एक्सिस होंगी। y o y डैश, ये आपकी क्या होंगी? y एक्सिस होंगी। ठीक है, z o z डैश, ये आपकी क्या होंगी? z एक्सिस। पर जब भी आप 3D ज्योमेट्री करते हो तो कॉम्प्लिकेशंस को और इतना सारे कॉन्सेप्ट्स को की जगह पे हम जो नेगेटिव वाली एक्सिस हैं उसको दिखाते ही नहीं हैं। ठीक है, हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब सपोज करो अगर ये ओरिजिन आपका रूम का एक कॉर्नर एज है, ठीक है, जैसे क्यूब है ना रूम आपका, ठीक है, या क्यूबॉइड है, सो उस बॉक्स का जो एक कॉर्नर है ना वो ओ है। ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या किया, रूम के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस में यहाँ पे कोई पॉइंट लिया। अब ये नहीं आपने कहना कि ये पॉइंट एक्स वाई जेड प्लेन में है, क्योंकि मैं 2D के अंदर 3D शो कर रही हूँ, तो P एक्चुअली यहाँ नहीं है। P ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से सर्टेन हाइट के, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर कुछ भी आप चीज़ स्टैंडिंग फॉर्म में रखो और वहाँ पे कुछ हाइट के ऊपर P लो। ठीक है, सो ये एक्चुअली क्या है कि ये रूम का कॉर्नर है, ये रूम की फ्लोर की लेंथ एंड ब्रेथ है, ये उस वॉल की हाइट है। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्म पी क्या लिया है, एक्चुअली मैं एक तरह का रूम जो है ये क्यूबॉइड फॉर्म होता है, सो ये आपका एक क्यूबॉइड है मान लीजिए। ठीक है, ये आपका मान लो ये रूम का फ्लोर है, ये मैं फ्लोर मान लेती हूँ। ये आपका क्या है, मान लीजिए ये फ्लोर का कॉर्नर है। ठीक है, इस कॉर्नर से एक ये वॉल जा रही है, एक ये वॉल जा रही है, ये आपकी एक्स एक्सिस हैं, ये आपकी वाई एक्सिस हैं और ये आपकी जेड एक्सिस हैं। इस रूम के अंदर जो स्पेस है ना बच्चे, उस स्पेस में मैंने कहीं पे पी लिया है। ठीक है, सो उस पी की हाइट भी होगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पी की यहाँ से विड्थ भी होगी और पी की लेंथ भी होगी। सो पी में तीनों कंपोनेंट होंगे, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। क्योंकि 2D प्लेन है, इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो अगर आप रूम में बैठे हो तो पॉइंट बनाओ रूम के अंदर कहीं हाइट के ऊपर जो स्पेस है खाली, ठीक है, वहाँ एक पॉइंट बनाओ। अब वहाँ का हर एक तरफ से हाइट से, विड्थ से और लेंथ से डिस्टेंस देखो। अगर आप इस हाइट से डिस्टेंस देख रहे हो, मैं मान रही हूँ कि ये डिस्टेंस है, ये वाई आपका डिस्टेंस है और ये आपका क्या है, जेड डिस्टेंस। ठीक है, सो ये आपका क्या है, एक्स कंपोनेंट, ये पी का वाई कंपोनेंट और ये पी का जेड कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, मेरे पास एनिमेशंस की फैसिलिटी नहीं है, अदरवाइज़ अगर एनिमेशंस की फैसिलिटी होती तो मैं 3D का वो कॉन्सेप्ट बना के आपको ये और बेहतर वे में समझा पाती। ठीक है जी, क्लियर है इतना? हाँ जी, अब देखिए हमने क्या बनाया, ये वाला प्लेन, तो ये z प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन आपको x प्लेन नज़र आ रहा है क्योंकि x कंपोनेंट 0 है। ये प्लेन आपका क्या है, y प्लेन। इन तीनों को इकट्ठे मैं क्या बोलती हूँ, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। सो कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या है, x प्लेन, y प्लेन एंड z प्लेन। बात समझ में आई? सो प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2 एंड प्लेन नंबर 3। ठीक है, सो इन तीनों प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अभी यहाँ पे आपका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और z भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसी तरह इनके कॉरस्पॉन्डिंग अब मैं क्या ले रही हूँ,
नेगेटिव के प्लेन्स को भी कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। सो देखते हैं कि उनमें किस तरह से साइन आएंगे। हाँ जी, अब क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं एक्स वाई प्लेन सिर्फ ले रही हूँ, ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन को आप ये समझिए जैसे ये आपका फ्लोर है। सो अगर मैं फ्लोर के नीचे की हाइट कंसिडर कर रही हूँ ना, तो ये डाउन जा रही हूँ इससे नीचे, तो मैं क्या ले रही हूँ, जेड एक्सिस को क्या ले रही हूँ, नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं फ्लोर के ऊपर से हाइट मेजर कर रही हूँ तो मैं जेड को क्या ले रही हूँ, पॉजिटिव, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट से लेफ़्ट को मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, राइट को मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट से राइट को मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, इस पॉइंट से लेफ़्ट को मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। सो इट मीन्स एक्स वाई भी पॉजिटिव हो सकता है, सॉरी एक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वाई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और जेड भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब एक्स की भी 2 ऑप्शंस हैं, वाई की भी 2 ऑप्शंस हैं, जेड की भी क्या ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस। तो आपके कितने ऑक्टेंट बने बच्चे, 8 ऑक्टेंट, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 8 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ क्यूब को एक रूम की तरह इमेजिन करो, ठीक है, और उसमें हम 3D डायमेंशंस को क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बच्चे रूम के कॉर्नर्स हैं जहाँ से आपकी वॉल्स ऊपर को जा रही है, ये आपकी ये वॉल्स की लाइनें हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वॉल्स की जा रही हैं, ठीक है, क्लियर है। अब मैं अगर इस कॉर्नर को ले लूँ तो मैं इसको O मान लेती हूँ, इस एक्सिस को मैं X एक्सिस मान लेती हूँ, इसको Y एक्सिस मान लेती हूँ, इसको Z एक्सिस मान लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्स वाई से ऊपर को डिस्टेंस कवर कर रही हूँ तो पॉजिटिव Z एक्सिस आएंगे। अगर मैं एक्स वाई से डाउनवर्ड डिस्टेंस देख रही हूँ, मतलब रूम के नीचे, ठीक है, आप क्या करें बेस में अगर देख रहे हो तो यहाँ पे Z एक्सिस क्या आएंगी, Z डैश आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं YZ प्लेन में, ठीक है, डिस्टेंस YZ कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन, अगर मैं इस तरफ को डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ तो आपका ये, आप इसको लेफ़्ट राइट या फ्रंट बैक भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फ्रंट की तरफ मेजर कर रही हूँ तो आपका Y क्या आएगा, सॉरी ये YZ प्लेन में इस तरफ को डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ, ठीक है, इस तरफ को डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ तो X आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर बैक मीन्स ये बाहर को डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ, तो अगर यहाँ पे तो X आपका क्या है, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ZX प्लेन लेती हूँ, ZX प्लेन कौन सा है, ये वाली, एक्चुअली ये वाली वॉल देखिए, इस वॉल में अगर मैं फ्रंट को Y ले रही हूँ, इस तरफ को जा रही हूँ इस वॉल के, ठीक है, तो मेरा Y क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और अगर इधर से बाहर को जा रही हूँ तो आपका Y क्या आ रहा है, Y डैश मीन्स नेगेटिव। सो इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए मेरे पास कितने ऑक्टेंट हैं, 8 ऑक्टेंट, और उनमें आपके डिफरेंट साइन होंगे, तो वो साइन देखते हैं। सपोज आई हैव 8 ऑक्टेंट्स। हाँ जी, पहला मैं जो ऑक्टेंट ले रही हूँ वो उसमें क्या है, जैसे आप क्वाड्रेंट नहीं लेते होते, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब 4 क्वाड्रेंट थे। अब यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट की जगह पे मेरे पास ऑक्टेंट है क्योंकि 8 सेक्शंस बन रहे हैं। हाँ जी, अब यहाँ देखते हैं, ये आपका ओरिजिन ले लिया हमने, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये जेड है, और ये ऑपोजिट साइड पे जेड डैश है। हाँ जी, अब ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस ली हैं, ये आपकी वाई एक्सिस है, सॉरी ये हमने गलत ले लिया, ये आपकी एक्स एक्सिस होनी चाहिए, 1 मिनट, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस, क्योंकि राइट हैंडेड सिस्टम बनाना है, ठीक है, और ये होनी चाहिए आपकी जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसको इरेज करके प्रॉपर लिखते हैं ताकि क्लियर हो। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। तो हमने इस तरह से बनाना है इसको, ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब यहाँ देखिए
एक्स ओ वाई जेड, यहाँ पे इसमें एक्स वाई और जेड तीनों क्या हैं, पॉजिटिव। आप इसको एक्स ओ आपको पता है डिफ़ॉल्ट होगा क्योंकि ओरिजिन को यूज़ करते हुए कोऑर्डिनेट एक्सिस आप ले रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका x होगा वो भी पॉजिटिव है, आपका जो y है ये भी पॉजिटिव है, और आपका जो z है ये भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब x तो मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, ठीक है। y मैं क्या लेनी, अब मैं सपोज x अब पॉजिटिव लिया था, अब मैं x को क्या लूँ, नेगेटिव। x कौन सा है, ये x है। अब मैं क्या लूँ, ये वाला x। सो ये वाला x मतलब x डैश। सो मैं x डैश को क्या ले रही हूँ, नेगेटिव। x डैश मीन्स कि मैं कौन सा ले रही हूँ, क्वाड्रेंट ये वाले, इसके इनके साथ और इनके साथ कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा आपका x नेगेटिव आएगा, y और z क्या बनेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। अब x नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लेना है, y नेगेटिव। तो अब मैं क्या लिखूँ कि x डैश o एंड y डैश, तो ये वाला आपका सेक्शन आ गया, ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे x डैश मीन्स x भी नेगेटिव है, y डैश मीन्स y भी नेगेटिव है, z मीन्स z क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब फोर्थ ऑक्टेंट में हमने क्या लिया, x o y x o y z ले रहे हैं और y के साथ क्या ले रहे हैं, डैश। ठीक है, तो यहाँ x आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, y नेगेटिव है, z क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सारे ऑप्शंस चेक करो, सारे पॉसिबल ऑक्टेंट अगर हम ले रहे हैं तो वैल्यू बन रही है, देखिए कहाँ कहाँ आपका x पॉजिटिव बन रहा है, देखिए, और कहाँ कहाँ पे y z आपका पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहा है। हाँ जी, अगर सपोज p इज सम पॉइंट, ठीक है, इन दी स्पेस मतलब 3 डायमेंशन स्पेस की बात करें जिसमें हाइट, लेंथ एंड विड्थ की बात हो रही, मतलब x एक्सिस की, y एक्सिस की एंड z एक्सिस से। सो इस पॉइंट से जो ये तीनों प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इन तीनों प्लेन्स के पैरेलल अगर मैं इस पॉइंट से क्या ड्रॉ करूं, प्लेन 3 पैरेलल ड्रॉ करूं, तो ये रिस्पेक्टिवली कुछ इन पॉइंट्स के ऊपर कट करेंगे। सो जिन पॉइंट्स पे ये कट करेंगे वो आपको क्या देंगे, p के कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो ये OA आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ x, OB क्या है, कोऑर्डिनेट y, और OZ क्या है, कोऑर्डिनेट OC क्या है, कोऑर्डिनेट z। ठीक है, तो P आपको इन 3 पॉइंट से मिलेगा। ठीक है, सो ये आपका क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्योंकि ये पेयर नहीं है, इसमें 3 है, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, और दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, क्लियर है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट्स कह सकते हो आप इसको। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात, ये कैसे करेंगे। हाँ जी, अब करते हैं इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। हाँ जी, पहली एग्जाम्पल करते हैं, वो कहता है कि 3D प्लेन में ये 2 पॉइंट्स आपने लोकेट करने हैं। इस पॉइंट को P बोलती हूँ, इस पॉइंट को Q बोलती हूँ। ठीक है, सो P पॉइंट में जो x एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 हैं, y के 3 हैं और z के क्या हैं, 4। तो मैं एक्चुअली अपने आप को क्या मान के चल रही हूँ कि मैं ओरिजिन पे खड़ी हूँ। ओरिजिन से मैंने 2 यूनिट्स टूवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस चलना है। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, 2 यूनिट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से सपोज 2 यूनिट्स यहाँ हैं तो ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, 2 0, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y और z के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0। ये आपने 2D में भी किया है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं खड़ी हूँ तो अब मैंने यहाँ से टूवर्ड्स y चलना है। ठीक है, कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स। सो फ्रॉम, इसको मैं A बोलती हूँ, फ्रॉम A मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स अपार्ट। ठीक है, तो 3 यूनिट्स अगर मैंने ये 2 माने हैं तो यहाँ कहीं 3 है, तो मैंने यहाँ पे मैं चल पड़ी। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट है, 2, 3, 0। ठीक है, 2, 3, 0 मीन्स यहाँ पे x एक्सिस के भी 2 पॉइंट है, y एक्सिस के भी 3 पार्ट्स आप चले, तो ये कुछ पॉइंट ये बना। यहाँ पे z एक्सिस, क्योंकि ये xy प्लेन के अंदर का पॉइंट है, तो यहाँ z पॉइंट क्या है, 0। अब ये पॉइंट को मैंने लिखा B पे पहुँच गई। सो फ्रॉम B हमने 4 यूनिट्स किधर चलना है, z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस। तो फ्रॉम B मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस।
तो 4 यूनिट्स मीन्स यहाँ से आप कुछ यहाँ पे ये 4 यूनिट्स आपके कवर होंगे। तो यहाँ पे ये जो कोई पॉइंट है आपका 2, 3, 4, ये आपका क्या बना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पी। ठीक है, समझ में आया कि इस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे। अब करते हैं सेकंड, क्यू को लोकेट करते हैं। हाँ जी, अब क्यू पॉइंट को लोकेट करते हैं। क्यू पॉइंट क्या जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब इसकी जगह पे मैंने किस तरफ मूव करना है, इस तरफ 2 पॉइंट। ये पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे मानिए जैसे रूम के बाहर से लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये आपका एक्स डैश है। यहाँ कोई पॉइंट मैंने लिया -2, 0,0। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए बोला। अब ए से मैंने -2 वाई डैश की तरफ जाना है, मतलब नेगेटिव वाई की तरफ। तो यहाँ नहीं मूव करूँगी, किस तरफ मूव करूँगी, इस तरफ। ठीक है, अगर -2 गई यहाँ से तो कुछ यहाँ पे मैं पहुँच गई। ये पॉइंट आपका बना -2, -2,0। क्यों, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन के अंदर पॉइंट है। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट बच्चे क्या बनेगा, 0। ये प्लेन के अंदर, वॉल के अंदर जैसे पॉइंट लगाया ना, उसके ऊपर टिक लगाया, डॉट लगाई, ये वैसा है। ठीक है, अब बी से हमने कहाँ पे जाना है, फ्रॉम बी 3 पोजीशन अपवर्ड्स, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव जेड की तरफ, 3 पोजीशन टूवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो कहाँ जाऊँगी, ऊपर को। तो ये कहीं मैं आपका हाइट क्या है, 3 पोजीशंस ऊपर गई, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे बना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्यू पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आया ये कैसे करेंगे। हाँ जी, अब हमने फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट्स है किस ऑक्टेंट पे है। ठीक है, सो किस ऑक्टेंट में है, कहाँ से पता चलेगा आपको, आपका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब इस पॉइंट में देखिए, आपका एक्स पॉजिटिव है, वाई आपका नेगेटिव है, तो मैं क्या लिखूंगी, वाई डैश, क्योंकि वाई पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और वाई डैश आपकी नेगेटिव डायरेक्शन होती है। इसी तरह जेड नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या बनी, जेड डैश। तो ये आप बताइए कौन सा ऑक्टेंट बनता है, x0 y डैश z डैश, वेरी सिंपल। ठीक है, इस ऑक्टेंट में पॉइंट होगा। इसी तरह अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो ये किस ऑक्टेंट में होना चाहिए, x आपका नेगेटिव है तो मीन्स x डैश, y भी आपका नेगेटिव है तो मीन्स y डैश, z भी आपका नेगेटिव है तो मीन्स z डैश। तो ये कौन सा ऑक्टेंट होगा, जिसमें जहाँ पे x y z तीनों ही कौन से हैं, नेगेटिव ऑक्टेंट वाले पॉइंट्स। ठीक है, बात समझ में आई कैसे ऑक्टेंट डिफाइन करेंगे। अगर सपोज मेरे पास ये पॉइंट है तो इसका बताइए ऑक्टेंट क्या है, x पॉजिटिव है तो क्या बनेगा x, y क्या है पॉजिटिव है तो y क्या बनेगा आपका y, z एक्सिस क्या है नेगेटिव की, तो z की जगह पे नेगेटिव साइन लेंगे तो z डैश। तो ऑक्टेंट आपका क्या बना, x0 y z डैश। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए, फाइंड द इमेज ऑफ -2, 4 एंड 3,4 इन YZ प्लेन। सपोज मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेन है ये YZ प्लेन है, या एक्स प्लेन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें हमने क्या है, पॉइंट क्या है, -2, 3 एंड 4। वो पॉइंट कुछ यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट है -2, 3 एंड 4। ये आप ऐसे मानिए कि ये थोड़ा सा प्लेन के अंदर पॉइंट नहीं है, प्लेन के सामने ऊपर ऊंचा पॉइंट है ये। जैसे इस पॉइंट के ऊपर आप पेंसिल रखो और थोड़ा सा ऊंचा पॉइंट 4 डिस्टेंस की हाइट पे, 4 की हाइट लेके 4 यूनिट्स की, वहाँ पे ये पी पॉइंट है। अब इसका आपने इमेज देखनी है। ठीक है, किस में, YZ प्लेन में। तो जब आप इसकी इमेज बनाओगे तो ऐसा इमेजिन करो कि P से निकलती हुई एक लाइन आप क्या कर रहे हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, P और YZ के प्लेन से निकलती हुई लाइन, यहाँ से निकलती हुई लाइन क्या कर रहे हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, वो लाइन जो है YZ प्लेन को काटती हुई अदर साइड पे जाएगी। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। उस केस में बच्चे आपका चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, एक्स आपका चेंज हो रहा है, YZ चेंज नहीं होगा। ये कैसे है, जैसे सपोज़ अगर आप 2D में काम करते थे, यहाँ मैं कोई पॉइंट लेती थी, अगर उसको मैं अबाउट दी वाई एक्सिस, अगर उसका मैं क्या लेती हूँ,
इमेज लेती हूँ तो क्या चेंज होता है, सिर्फ एक्स चेंज होता है। अगर मैं उसको अबाउट दी एक्स एक्सिस चेंज करती हूँ तो उसका क्या चेंज होता है, उसका वाई चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं अबाउट वाई एक्सिस लेती हूँ तो क्या चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस चेंज नहीं होती, क्या चेंज होती हैं, एक्स चेंज होता है। इसी तरह अबाउट एक्स एक्सिस लूँ तो एक्स चेंज नहीं होता, क्या चेंज हो रहा है, वाई चेंज। ठीक है, क्लियर है। सो इसी तरह अगर मैं वाई जेड प्लेन क्या करी हूँ, चेंज ले रही हूँ, अबाउट वाई जेड प्लेन क्या ले रही हूँ, इमेज ले रही हूँ, तो आपका जो भी एक्स है वो चेंज होगा माइनस एक्स में। अगर मैं इमेज ले रही हूँ एक्स जेड प्लेन में तो क्या चेंज होगा, वाई चेंज होगा माइनस वाई में। और अगर मैं प्लेन इमेज ले रही हूँ एक्स वाई प्लेन में तो आपका क्या चेंज होगा, जेड टू माइनस जेड। ठीक है, सो इस तरह से आपने इसको समझना है। ठीक है, सो अगर मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इमेज लेनी है किसकी, -2, 3, 4 की अबाउट वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में चेंज नहीं होगा। एक्स के आगे माइनस एक्स लगाऊंगी तो ये बनेगा -2। तो आपकी इमेज क्या बन गई, 2, 3, 4। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमने क्या लिया है, अगला स्टेटमेंट देखिए ये वाली, -5, 4 एंड -3। इसकी इमेज लेनी है अबाउट व्हाट, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड ये वाला प्लेन है, तो जब इसमें लेंगे तो वाई चेंज होगा। ठीक है, एक्स जेड चेंज नहीं होंगे। तो इसकी इमेज आप देखो क्या है, एक्स भी चेंज नहीं हो रहा, जेड भी चेंज नहीं हो रहा, वाई चेंज होगा। वाई 4 था तो क्या बन जाएगा, -4। ठीक है, अब क्या लेते हैं ये वाला सम, 5, 2, -7। अब इसकी इमेज लेनी है, ठीक है, किसमें, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, सो एक्स वाई प्लेन मीन्स ये वाला प्लेन, तो क्या चेंज होगा, जेड चेंज होगा। ठीक है, तो जेड चेंज होगा तो क्या बनेगा, 5, 2 एंड 7। बात समझ में आई ये कैसे करेंगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब देखिए अगली एग्जांपल क्या है, स्केच द प्लेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3। तो पहले हम देखते हैं x इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि अगर मैं YZ प्लेन लूँ तो YZ प्लेन को ही क्या बोलते हैं, x प्लेन। ये वो प्लेन है जहाँ पे x क्या होता है, 0। ठीक है, सो अगर ये आपका x प्लेन है, ठीक है, आप इसको जिस तरह से मर्जी, प्लेन मीन्स मैंने यहाँ पे वैसे ही एक रेक्टेंगल बना ली जस्ट टू शो कि ये क्या है। ठीक है, सपोज ये इस तरह से। सो अगर मैं इस प्लेन के पैरेलल, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 1 है ना, 0 है, तो मैंने अब कौन सा प्लेन बनाना है, x इज इक्वल टू 1। सो जो x इज इक्वल टू 1 है ये पैरेलल टू x इज इक्वल टू 0 है, प्लेन पैरेलल टू x इज इक्वल टू 0। सो इसके और निकलना क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 1 यहाँ से निकलेगा। इट मीन्स जो यहाँ पे प्लेन बनेगा वो प्लेन क्या होगा, इस प्लेन के पैरेलल। ज़रा इमेजिन कीजिए, ये काट नहीं रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर हैं पर पैरेलल हैं। कितने डिस्टेंस पे हैं, x इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे। एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है। सो x इज इक्वल टू 1 ये प्लेन है। इस पे आप देखिए, इसके हर पॉइंट पे x आपको क्या मिलेगा, 1। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आई कि x इज इक्वल टू 1 कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं y इज इक्वल टू 3। प्लेन दोबारा ड्रॉ करते हैं। y प्लेन कौन सा होता है, y इज इक्वल टू 0 प्लेन कौन सा होता है, चेक कीजिए। y इज इक्वल टू 0 प्लेन क्या होता है, एक्स जेड प्लेन, इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू 0 प्लेन। ठीक है, अब मैंने प्लेन बनाना है जो इसके पैरेलल है। ठीक है, ये इस तरह से है। ये रेक्टेंगल इसलिए बनाई ताकि आपको प्लेन बनाना क्या है, ईजी हो जाए। y कितना लेना है, 3। सो इस प्लेन के पैरेलल में यहाँ से क्या है, कुछ इसके पैरेलल जाती हुई लाइंस बनाते हुए क्या बनाऊंगी, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो ये और ये प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, अब बनाते हैं z इज इक्वल टू 3। z कौन सा प्लेन होता है जी, बताइए। एक्स वाई प्लेन को ही हम z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन बोलते हैं। सो ये प्लेन कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इसके पैरेलल z क्या लेना है मैंने, 3। तो यहाँ से मैं z इज इक्वल टू 3 से निकलता हुआ प्लेन
इक्वी डिस्टेंस ले रही हूँ, ठीक है, ये प्लेन और ये प्लेन, ये ऐसे सीधा खड़ा है ऊपर प्लेन, ठीक है, इसके नीचे ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर ये मान लीजिए जैसे सीलिंग बनाई हुई है, ठीक है, और 3 के डिस्टेंस पे ये सीलिंग है, ठीक है। तो ये प्लेन और ये प्लेन क्या है, पैरेलल प्लेन। ये प्लेन कौन सा है, z = 3, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये सम करते हैं, यहाँ पे वो कहता है लेट P be ABC। सो ये P पॉइंट है, ये ट्रिपलेट ऑर्डर आपका है, ठीक है। इसमें ये आपका क्या है, A x कोऑर्डिनेट, B y कोऑर्डिनेट है और C z कोऑर्डिनेट है। सो A से अगर मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूँ, ठीक है, किसके, x एक्सिस, y एक्सिस और एक्स वाई प्लेन के, जेड वाई प्लेन के एंड एक्स जेड प्लेन के, ठीक है। तो उनके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस, ये पैरेलल लाइंस नहीं, उसके परपेंडिकुलर लाइंस, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। सो अगर इन लाइंस को एक्सिस के साथ मैं क्या करा दूँ, इन एक्सिस के साथ क्या करा रही हूँ, ज्वाइन करा रही हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन कराने पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ A, लेंथ B और ये रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ C। सो बच्चे A के कोऑर्डिनेट क्या है, A x एक्सिस के ऊपर है, सो A ऑन x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y और z 0 होंगे। सो A के कोऑर्डिनेट आपके देखिए क्या बने, A 0 0। सिमिलरली B कौन सा है, ऑन y एक्सिस, सो y एक्सिस पे x और z 0 होंगे, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट बने, 0 B 0। C क्या है, ऑन z एक्सिस, ठीक है, तो z एक्सिस पे x और y के कोऑर्डिनेट 0 हुए, तो क्या बना, 0 0 C, ठीक है। तो ABC आ गया हमारे पास। अब मैंने निकालना है D पॉइंट। D देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये D पॉइंट में ये वाली वैल्यू लेंथ कितनी है, A, ठीक है। अब ये लेंथ आपकी कितनी है, B, ठीक है। और ये पॉइंट जो D पॉइंट है वो लाई किस में कर रहा है, पॉइंट D लाई ऑन XY प्लेन, ठीक है। XY प्लेन में Z क्या होता है, 0, ठीक है। तो Z 0 है, तो D के कोऑर्डिनेट बच्चे क्या बने, इधर से ये लेंथ मिली उसको A, Y एक्सिस मिली उसको B और Z क्या मिला, 0, तो D के कोऑर्डिनेट क्या है, AB 0, ठीक है। सिमिलरली जो E पॉइंट है ये लाई कर रहा है किसके अंदर, लाइज ऑन YZ प्लेन, YZ में आपका x 0 होगा, ठीक है। सो E पॉइंट में ये आपका B है, ये वाली लेंथ, ठीक है। ये आपकी लेंथ क्या है, C, तो क्या मिला, x 0 और B, C, तो E के आपके कोऑर्डिनेट क्या बने, 0 B, C। सिमिलरली F देखिए क्या है, पॉइंट F लाइज ऑन YZ प्लेन, ZX प्लेन, सो ZX में Y आपका क्या होगा, 0 होगा, तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, A 0 एंड C। कैसे, ये देखिए ये F है, सो F को यहाँ से क्या मिल रहा है, ये A वाली लेंथ, ठीक है, और ये C वाली लेंथ, इन दोनों को यूज़ करके हम ये पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो B लेंथ इसकी क्या बनी, 0, तो ये आपके क्या बन गए, पॉइंट। समझ में आ गया कि आपने कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट पॉइंट्स के कैसे निकालने हैं। चेक करना है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन्स में लाई करते हैं। अगर वो XY प्लेन में लाई करते हैं तो Z 0 होगा, अगर वो YZ प्लेन में लाई करते हैं तो X 0 होगा, अगर वो ZX प्लेन में लाई करते हैं तो Y 0 होगा, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, लास्ट हम देखते हैं इस वीडियो का। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है ABC और उसकी रिफ्लेक्शन देखनी है अबाउट द प्लेन। जैसे नॉर्मली अभी हमने एक एग्जांपल की, अगर इसकी किसी भी प्लेन मीन्स XY प्लेन, YZ प्लेन एंड ZX प्लेन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन XY प्लेन में देख रही हूँ तो ये XY को काटती हुई इधर को जाएगी, ठीक है। सो XY प्लेन में जब आप वैल्यू देख रहे हो तो सिर्फ क्या चेंज होगा बेटा, Z चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। देखो Z क्या आ रहा है, नीचे को आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे अगर P' बना तो ये क्या बना, सिर्फ Z चेंज होगा। सो XY प्लेन में अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन ले रही हूँ तो क्या बन रही है, AB C, ठीक है। अब YZ प्लेन में लूँ इसकी रिफ्लेक्शन तो ये YZ प्लेन है। YZ प्लेन में दिखानी ज़रा मुश्किल है, इसका मतलब P से निकलते हुए P को से नीचे की तरफ आप ऐसे कीजिए कि जैसे
ये मैं थोड़ा इस तरफ दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ ये एक्चुअली इससे गुजरती हुई ऐसे करिए जैसे वॉल को से निकलती हुई आपकी एक लाइन है और उतने वॉल से के ऑपोजिट उतने ही डिस्टेंस पे जा रही है, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन में सिर्फ क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, जो ये पी डबल डैश बनेगा वो माइनस ए बी और सी बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह मैंने क्या लेना है, जेड एक्स प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे ये इस तरह से जाएगी लाइन, ठीक है, क्लियर है। अब जेड एक्स जेड प्लेन में क्या चेंज हो रहा है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, ठीक है, वाई चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना आपको। एक्स और जेड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो पॉइंट आप ट्रिपल डैश ले रहे हो इसमें सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वाई चेंज, तो ये होगा ए माइनस बी एंड सी, ठीक है। सो ये आपका बन गया रिफ्लेक्शंस अबाउट द थ्री प्लेन्स, कौन कौन सा, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जो हमने 3D ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में किया ये आपको क्लियर है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे 3D ज्योमेट्री का ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।